मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अर्हंताणं ओ अर्हंताणं नमो अर्हंताणं। कल्याण मंदिर 13वां श्लोक। तेरे दोनों कर दिया। आचार्य सिद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते करते निर्विकल्प नहीं, सविकल्प हैं। विकल्प उठते रहते हैं, प्रश्न भी उठते रहते हैं। तो आचार्य के मन में प्रश्न उठा कि भगवान मैंने
पढ़ा है, सुना है, जाना है कि आपने कर्म चोरों का नाश कर, कर्म चोर और मनुष्य के धन को चुराते रहते हैं। मनुष्य का अपना धन, एक मनुष्य का पदार्थ धन और एक मनुष्य का अपना धन। अपना धन है आनंद, शांति, शक्ति, ज्ञान, दर्शन। ये स्वयं है, स्वयं है। जैसे साधु का अपना स्वयं होता है, साधु का स्वयं यही ज्ञान, दर्शन, तप। साधु का स्वयं होता है, क्रिया स्वयं, पैसा, मकान यह होता है। और आत्मा स्वयं यानी आत्मा का धन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, ये आत्मा का धन है। तो ये कर्म चोर है, कर्म रूपी चोर, ये आत्मा धन को चुराते रहते हैं। और मैं जानता हूं कि आपने उन चोरों को समाप्त कर दिया। समाप्त कैसे सकता है? चोरों को भगा दिया, निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। एक ये, दूसरी ओर ये पता चला है, मैं जानता हूं कि सुनता हूं कि आपने क्रोध को समाप्त कर दिया। दोनों बातों में संगति नहीं। संगति कैसे होगी? कोई आदमी किसी को मारेगा तो क्रोध के आवेश के बिना मार नहीं सकता। हमारे चार कसाय हैं: मान, माया, लोभ। अहंकार का आवेश है तो अकड़न हो सकती है कर, पर किसी को मार सकता, मारता नहीं, मारने की नहीं होती। क्योंकि हर क्रिया के साथ एक जो फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक जो होती है, या नाड़ी तंत्र या अलग अलग प्रकार की होती है। जब व्यक्ति के मन में घृणा होती है तो शारीरिक क्रिया एक प्रकार की होती है, तंत्र का अलग रूप बनता है। प्रेम के समय भी नाड़ी तंत्र की क्रिया प्रकार की होती है। और जब कोई अहंकार है तो उस समय भी होती है, लोभ के समय भी अलग प्रकार होती है। और यह सब वैज्ञानिक से अध्ययन भी किया गया, किस क्रिया में किस प्रकार के रसायन बनते हैं, रसायन काम करते हैं। अहंकार, माया और लोभ, इनकी क्रिया भीतर तो होती है, बाहर प्रकट नहीं होती। लोभ है मन में, खूब सोच रहा है कि इसका धन इतना मैं गबन कर जाऊं, जमा दूं, पर हाथ नहीं उठ। हाथ कब उठेगा? क्रोध आएगा तब हाथ उठेगा, नहीं उठेगा। यानी लोभ, माया और अहंकार, इन सब को करने वाला क्रोध है। क्रोध में आता है, क्रोध का आवेश होता है, तब हाथ उठता है, शस्त्र उठता है, आदमी किसी को मारता है।
भगवान अपने क्रोध को निरस्त कर दिया। धस्त्वया यदि विभो प्रथमम निरस्त है, सबसे पहले क्रोध को नाश कर, क्रोध नहीं रहा तो फिर आपने कर्म चोर कैसे मारा, यह प्रश्न मेरा समझ में नहीं आ रहा। कोई किसी को मारेगा तो क्रोध तो आवेश, क्रोध का आवेश होगा। आप कर्मरूपी चोरों को मार दिया, हर को पहले ही शांत कर दिया था आपने, तो फिर कैसे मारा? हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो जब गुणस्थान का क्रमारोह होता है और जब श्रेणी का आरोहण होता है, उस समय ये सब विनष्ट होते। कर्म का क्षय बाद होता है, 8वें स्थान से शुरू हो जाते हैं और कर्म का क्षय, मोह का क्षय आगे चलता है 11वां 12वां कुछ भी के आगे चलता है और बाद में होता है। तो फिर आप कर्मों को नष्ट कैसे किया? तो पहले लोभ बचता है, बाद में पहले ही समाप्त हो जाता है। तो आपने कैसे समाप्त किया? प्रश्न बिल्कुल एकदम दार्शनिक प्रश्न, साहित्यिक प्रश्न और व्यवहारिक प्रश्न कि क्रोध के बिना होता नहीं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आचार्य ना कर रहे हैं या प्रश्न संवाद कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ना करने वाला तो स्तुति करता है, गुणगान करता है, किंतु लगता है कि यह कोई विलक्षण स्तवना है कि जिसमें स्तुति की है। प्रश्नोत्तर यानी भगवान पार्श्व को भी उलझन में डालना चाहते, उनके सामने भी समस्या पैदा कर रहे। तो आपने कैसे किया, इसका हमें स्पष्टीकरण दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि अपने कर्मों को नष्ट कर दिया। प्रश्न पूछ लिया, कठिनाई थी कि प्रश्न करने वाला तो इस धरती पर था, उत्तर देने वाला लोकांत में, दूरी बहुत थी और ऐसे कोई उपकरण का विकास नहीं हुआ था कि इस दूरी को मिटा सके। तो दूरी को मिटाने के उपकरणों का विकास हुआ है। एक आदमी यहाँ बैठे, यहाँ बैठा बैठा वीडियो कॉन्फ्रेंस है, देख भी लेता है, बात भी कर लेता। शायद आचार्य के पास कोई ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का साधन नहीं था, वह होता पूरी समाप्त हो जाती है, तो कोई साधन नहीं था। प्रश्न वापस उत्तर मिला, पार्श्व ने कोई उत्तर दिया नहीं, सोचा क्या कर। तब स्वयं जग ध्यान में गया। किसी को उत्तर पाना होता है और किसी से संपर्क करना होता है, तो उसका साथ है ध्यान। ध्यान ध्यान के द्वारा संपर्क हो सकता है। मैंने श्रवण महावीर में लिखा कि मैंने संपर्क किया, अनेक आचार्यों से संपर्क किया और महावीर के बारे में पूछा। तो मेरे सामने कई प्रश्न आते हैं कि आपने संपर्क कैसे किया, बहुत दूर है, मुक्त हो गए या लोक में चले, उनसे संपर्क कैसे किया? संपर्क करने की भी योग की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। योग में संपर्क किया जा सकता है। एक प्रत्यक्ष घटना आपको बताऊं। आचार्य तुलसी
दिल्ली में विराज रहे थे और बहुत लोग आते थे, सब प्रकार के लोग। गुरुदेव का भी यह व्यापक कार्यक्रम था कि सब लोग आते थे। एक व्यक्ति आया और व्यक्ति साधारण नहीं था, बहुत विद्वान व्यक्ति और भारत सरकार की सेवा में प्रशासनिक अधिकारी, उच्च कोटि का व्यक्ति था। आया, बैठ गया। मैं गुरुदेव के पास बैठा था, देखा तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ। एक और तो बहुत ऊंचे पद पर था, चेहरा मुरझाया हुआ। उसका आभा मंडल ऐसा लग रहा था, व्यक्ति की पहचान चेहरे से होती है, चेहरे से पहचान होती है कि व्यक्ति क्या है। आंखों से पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा है। सुख हेत अहेत दिग्वान कही देत, भय चिंता आलस अमन, सुख दुख हेत अहेत मन दीप के आचरण दृग दीवान कही देत। हमारी आंखें, हमारा चेहरा सब बता देते हैं। चिंता कि इस आदमी के मन में भय है, इस आदमी के मन में चिंता है, इस आदमी आलसी आलस्य है, ये अमनस्क हो रहा है, दुमना हो रहा है। सुख है, दुख है, ये हेत यानी मित्र, इसके मन में प्रेम है या अहेत है, सत्ता है। ये सब जो मन रूप राजा के जो प्रयोग है, आचरण है, मन महीप के आचरण, सारे आचरण दृग दीवान कही देते, ये आंख रूपी दीवान है, सब बता देता है, सब प्रकट कर देता है। पूछने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, तो चेहरा सब कुछ बता देता है। हमने देखा चेहरा मुरझाया हुआ और चिंतातुर शोकाकुल था। मैंने पूछा आप कैसे लगे, ऐसे क्यों? बोला मैं बड़ा दुखी, बहुत दुखी हूँ। दुख क्या है कि तो बेटा था, बहुत होशियार, अच्छा, और उसका स्वर्गवास हो गया, मर गया। बड़ा दुख है मुझे। फिर बोला, बहुत खुद आदमी था, बोला मैं जानता हूं कि मर गया वह वापस आएगा, सच्चाई को जानता हूं, पर मेरे मन में एक बात है कि यदि एक बार उसके साथ मेरा संपर्क हो जाए तो मेरा दुख मिट जाएगा। इसलिए मैं गुरुदेव में आपके पास आया हूं कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय सुझाए जिससे मेरा उसके साथ संपर्क हो जाए। प्रश्न है, सबको झकझोरने वाला प्रश्न है कि हमारा संपर्क हो जाए। गुरुदेव ने मुझे कहा कि आओ बैठो एकांत में और इसको प्रयोग बनाओ। मैं बैठा, बातचीत हुई, कहानी नहीं सुना रहा हूँ आप, कहानी नहीं है ये घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं। मैं बैठा और मैंने उसको कुछ प्रयोग बताए और गुरुदेव के पास ही, दूर नहीं गया, गुरुदेव के पास ही बैठा, प्रयोग बताए और मैंने कहा प्रयोग करो। चला गया, थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि मन की व्यथा जब दूसरे के सामने प्रकट होती है तो दुख आधा तो हो ही जाता है। दुख को कम करने का साधन है कि अपनी बात किसी अपने समर्थ के सामने कह दो, हर किसी के सामने नहीं, किसी समर्थ व्यक्ति के सामने अपने मन की व्यथा को प्रकट कर दो, को बता दो, तो आधा बोझ तो हल्का हो जाएगा, पूरा भी हो सकता है। दुख को बांटा जा सकता है। तो चला गया।
1 महीने के बाद आया तो मैंने देखा उसका चेहरा भी प्रसन्न है, वह कुमलाहट नहीं है, थोड़ी प्रसन्नता है, चेहरा भी स्वस्थ लग रहा है। फिर गुरुदेव के पास हम लोग बैठे थे, आया बैठा और आते ही बोला, आचार्य जी मेरा दुख समाप्त हो गया। हुआ कि मेरा मेरे बेटे से संपर्क स्थापित हो गया। तो एक रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं कि संपर्क किया जा सकता है, संपर्क हो सकता है। आचार्य ने भी संभव है अपने प्रयोग शक्ति भगवान पार्श्वन के नाथ पर कर लिया और बोले समाधान हो गया, मेरा समाधान हो गया। मैं उलझा था कि क्रोध के बिना कैसे मारा जा सकता है, पर अब मेरा समाधान हो गया। क्या हिमानी है वह पूरे जंगल को नहीं जला देती? हिमानी, भयंकर हिमपात का नाम हिमानी, महद्धिमं हिमानी, महान हिमपात होता है भयंकर, उसका नाम है हिमानी। जब हिमानी होती है, भयंकर यह हिमपात होता है, तो ध्रुवाणी विपिनानी, हरे भरे पेड़ सारे समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि दाओ पड़ियो कहीं तो सब चले को नहीं, दाहो के शीर यो दाओ पड़ियो पेट जल गया, दाहो सी यो दाहो पेट जले। तो जहां बर्फ पड़ती है, भयंकर बर्फ, वहां तो सारे जंगल एकदम समाप्त हो जाते हैं, समाप्त। तो क्या ठंडी चीज भी किसी को समाप्त नहीं कर सकती? आपका क्रोध समाप्त हो गया, शीतलता आ गई, आप पे क्रोध नहीं रहा, तो क्या वह आपकी शांति ही कर्मचोरों को समाप्त नहीं कर सकती? अगर बर्फ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? मेरा समाधान, एक सुंदर समाधान मिला। और मैं तो ये मानता हूँ कि ठंडे से गर्म को जितना शांत किया जा सकता है, उतना गर्मी से नहीं किया जा सकता। एक आदमी उबला क्रोध में आता है और आप शांत के रहें तो उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा। होता है एक आदमी ठंडा है तो अपने आप होगा, अरे मैं तो इतना बोल रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ठंडा बैठा है, मौन बैठा है, अपने आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। तो एक पार्श्व की भावना के माध्यम से एक बहुत सुंदर दर्शन, एक रहस्यपूर्ण घटना का आचार्य ने उद्घाटन किया। दूसरा प्रश्न और कि प्रभु, योगी लोग हैं, वे आपके परमात्म रूप को अपने हृदयाम्बुज में देखते, यानी किसी को गूढ़ बात को, गूढ़ चीज को या अदृष्ट वस्तु को देखने का स्थान हमारा हृदय है। हृदय रूपी कमल, हृदय कमल, कमल सबके साथ होता है, नेत्र कमल, मुख कमल, हृदय कमल, चरण कमल, सबके साथ कमल का, क्योंकि कमल है वह निर्मल का प्रतीक है, अलिप्त, अलिप्त का प्रतीक है, लिप्त नहीं होता किसी से, सदा पवित्र रहता है। अपने हृदय कमल में रखते हैं। हृदय कमल मतलब आप समझ गए, यहाँ ये हृदय नहीं, हार्ट नहीं जो पंपिंग करने वाला, शोधन करने वाला, यह हृदय हमारा मस्तिष्क है। और मस्तिष्क का भी ये ज्ञान केंद्र का भाग या हाइपोथैलेमस का भाग,
जो हमारे शरीर में वह जहाँ मन का स्थान है वह हमारा हृदय। तो योगी लोग सदा आपको हृदय में देखते हैं। ध्यान करने में भी ध्यान दें कि ध्यान करना के हृदय में हो, तो यह मत करना, यहाँ नहीं। हृदय में ध्यान करना तो यहाँ करना है। तो आपको अपने हृदय कमल में देखते हैं योगी लोग के परमात्मा स्वरूप को। आप तो रहे कहाँ? आप तो मोक्ष में चले गए, ऊर्ध्वलोक में चले गए। योगी लोग भी बड़े विचित्र हैं कि वे आप यहाँ देखते हैं, देखना चाहते हैं, संभव होगा? फिर प्रश्न गया, अगर आप यहाँ हो तब तो आपको यहाँ देख ले। हम वे तो ऊपर बैठे हैं, हम कहाँ रहे हैं? ध्यान करने वाले योगी लोग आपको खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, देखना चाहते हैं। तो आपकी खोज कहाँ कर रहे हैं? कि यहाँ कर रहे हैं। क्या ये भ्रांति नहीं है? ध्यान करने वाले भी बताएं, क्या भ्रांति नहीं है? हमारे आसपास में दोनों ध्यान करने वाले बैठे हैं, तो बताएं कि ये कैसे होगा। मेरा प्रश्न है, आचार्य का मेरा प्रश्न है। अब आचार्य तो प्रश्न पूछते आ रहे हैं, भगवान पार्श्व मौन है, उनके पास बोलने का कोई साधन नहीं है। अशरीर है, अशरीर के पास बोलने का कोई साधन नहीं होता। वही बोल सकता जिसके पास साधन होता है। औरों की तो अब बात देवता भी बोल नहीं सकते। बहुत लोग कहते हैं देवता बोला, अरे देवता के पास बोलने का साधन ही नहीं है। वही बोल सकता है जिसके पास स्वर यंत्र है, देवता के पास यंत्र होता नहीं। ये स्वर यंत्र हमारे औदारिक शरीर में ही होता है। यह जो वैक्रिय शरीर है वहाँ स्वर यंत्र नहीं होता। वहाँ न तो अस्थि संस्थान होता, नेव संघय नेव नारू। देवता के न तो स्नायु होता न अस्थि तंत्र होता। अस्थि तंत्र बिना संघनन नहीं होता, संघनन नहीं है तो स्वर यंत्र भी नहीं है। इसीलिए देवता दूसरे के माध्यम से बोलते। देवता का कहाँ बोला? किशन लाल जी के मुंह से बोल गया, मुनि मोदी जी के मुंह से बोल गया। देवता दूसरे के मुंह से बोलता, स्वयं बोलने का नहीं साधन उनके पास। ध्यान तो इस पर गहरे कि वैक्रिय शरीर में संघात नहीं होता, संघनन नहीं होता, और स्वर यंत्र भी नहीं होता, नाड़ी तंत्र भी नहीं होता। इसीलिए भाषा पर्याप्ति मन पर्याप्ति एक ही माना। मनुष्य में 6 पर्याप्ति और देवता में 5 पर्याप्ति, यानी भाषा पर्याप्ति मन पर्याप्ति। जो मन से ही सारी बात कर सकते हैं, ताकत है कि 2 देवता मिले तो मन से बात कर लेंगे, उन्हें बोलने की कोई जरूरत भी नहीं, साधन भी। तो ये तो भला मुक्त हो गई अशरीर। आचार्य भी विचित्र है, तो उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु योगी लोग तो त्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूपम, आपके परमात्म रूप को हृदय कमल में खोजते हैं, आप वहाँ है नहीं। तो क्या ये हमारा साधकों, साधना करने वालों का, भक्तजनों का भ्रम नहीं है क्या? ये हम क्यों करते हैं? उलझ गए, लगता आचार्य उलझते जा रहे हैं। किंतु एक शक्ति थी उनमें कि उलझन को सुलझाने की शक्ति भी थी। थोड़ी देर में ध्यान किया होगा, सुलझ गए। बोले कोई खास बात नहीं है इसको। क्यों? कि अक्ष का स्थान कौन सा होगा? अक्ष मतलब कमल का बीज। अक्ष का स्थान कौन सा होगा? कि पूतस्य निर्मल रुचे किमन्यद अक्षस्य, उसका स्थान कौन सा होगा? कर्णिका। कमल बीज का स्थान कर्णिका है। कमल का बीज कर्णिका कोश में रहता है, कोश में।
कर्णिका में रहता है तो वही होगा, तो आपका स्थान भी कौन सा होगा? कि हमारा हृदय देश ही होगा। तो फिर हम आपको वहाँ ध्यान करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन दो प्रश्नों का दो समाधान, प्रश्नकर्ता आचार्य, समाधान करता आचार्य, दोनों प्रश्न किए, दोनों का समाधान किया, और मैंने भी उनके प्रश्नों को आपके सामने रखकर आपको भी थोड़ा उलझाया और मैंने भी वापस उनका समाधान कर दिया। ओम अर्थ।